हल्क, इसे कौन नहीं जानता, बट मूवीज में दिखाया गया हल्क कॉमिक्स से बिल्कुल अलग है। मूवीज में हल्क की रत्ती भर भी पावर्स को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जहां कॉमिक्स में हल्क ने अलग ही कांड कर रखे हैं। अब उन सब कांड को करने के लिए हल्क ने अपनी लिमिट क्रॉस की और अलग अलग एबिलिटीज का इस्तेमाल किया। दे आर नोन एज हल्क सीक्रेट पावर्स, और इन्हीं में से मैं तुम्हें 5 ऐसे सीक्रेट पावर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर एमसीयू ने दिखा दिए तो सच में मजा आ जाएगा। वेल, अगर बात की जाए नंबर 1 की, तो हल्क घोस्ट को देख सकता है। घोस्ट यानी कि आत्माओं को। वेल, ऐसा तब हुआ था जब हल्क ने एक्सीडेंटली अपने फादर को किल कर दिया और उस समय हल्क काफी डिप्रेस फील कर रहा था। तब ब्रूस बैनर ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हल्क को ये पावर दी कि वो घोस्ट को यानी कि आत्माओं को देखकर उनसे बात कर सकता है। जहां वो अपने फादर की आत्मा से बात करता है, दैट मीन्स हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म को भी देख सकता है और मरे हुए लोगों से बात भी कर सकता है। What if the world was safe? What if next time aliens roll up to the club, and they will, they couldn't get past the bouncer? सेकेंड, हल्क स्पेस में भी आराम से सरवाइव कर सकता है। अब एमसीयू ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ स्पेस को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो मे भी शायद आगे ये वाली पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सके, जहां कुछ समय के लिए हल्क दूसरे प्लेनेट पर जा रहा होता है इन द कॉमिक बुक, और जिस शिप से वो जा रहा होता है वो स्पेस के प्रेशराइज्ड वैक्यूम की वजह से टूट जाती है। और ये देखकर हल्क को इतना गुस्सा आता है कि हल्क के अंदर नए टिश्यूज बनने लगते हैं, और स्पेस की वो जानलेवा वॉइड हल्क को तब तक नहीं मार सकती जब तक कि वो शांत नहीं हो जाता। वो जितना ही ज्यादा गुस्सा करेगा उसके अंदर उतने ही ज्यादा टिश्यूज बनेंगे और वो उतने ही ज्यादा टाइम तक स्पेस में सरवाइव कर सकता है बाकी अवेंजर्स के मुकाबले। बट जैसे ही वो शांत होगा फिर आगे मैं नहीं बता सकता कि क्या होगा। You saw the whole thing right through the ceiling, big and green and buck-ass nude. He can create more Hulk। अब हम सबको पता है कि हल्क की जो इनक्रेडिबल पावर्स है ना, वो गैमा रेडिएशन का वरदान है। तो इसी चीज को एक्सप्लोर करते हुए हल्क ने ये भी पता लगा लिया कॉमिक्स में कि अगर मैं किसी को अपना ब्लड देता हूँ तो वो भी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बिकॉज ऑफ माई रेयर ब्लड। एंड एग्जैक्ट सेम थिंग हमें शी हल्क सीरीज में भी देखने को मिली थी, जहाँ पर इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जेनिफर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। और कॉमिक्स में हल्क की पावर को यूज करके बंदी ने काफी नाम कमाया है। Rough out a tracking algorithm, basic cluster recognition. At least we could rule out a few places. डिफरेंट कलर शोज डिफरेंट पावर्स ऑफ हल्क। अब एमसीयू ने अब तक हमें ग्रीन हल्क से ही इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन कॉमिक्स में हल्क ग्रे हल्क और रेड हल्क में भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जहां ग्रीन हल्क में वो अपनी ज्यादातर इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर सकता इन दी कॉमिक बुक, जब वो अपनी एंग्रीनेस और किसी भी चीज को स्मैश यानी कि तोड़ देने की निंजा टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर पाता, तब वो ग्रे हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि जिस सिचुएशन में वो फंसा हुआ है ना, वहां से निकलने के लिए उसकी ग्रे हल्क की इंटेलिजेंस काम आए। अब जब भी हल्क ग्रे हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो अपनी इंटेलिजेंस को काफी हद तक यूज कर सकता है रादर देन ग्रीन हल्क। एंड रेड हल्क, जब भी वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है और वो एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के रेडिएशन को आराम से सरवाइव कर सकता है। Deep down he's all fluff. Fact is he's not like anybody I've ever known. अब सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात चल रही है, तो अगली जो पावर है वो है हल्क की सुपर ह्यूमन स्पीड। अब जायज है कि इतने भारी शरीर को लेकर इतनी तेजी से दौड़ना नामुमकिन है, बट हल्क के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब एक सुपरसोनिक मिसाइल फायर की जाती है बाय द आर्मी टू स्टॉप द इनक्रेडिबल हल्क, एंड धक्का लगने की वजह से वो मिसाइल आर्म सिविलियंस की ओर टारगेट हो जाती है। देन हल्क शोज हिज सीक्रेट एबिलिटी नोन एज सुपर ह्यूमन स्पीड, और वो उस मिसाइल से भी तेज दौड़कर उसे जाकर पकड़ लेता है और उसे थ्रो आउट कर देता है इन द स्काई। और ये देखकर सभी आर्मी वालों और सिविलियंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बस आज के लिए इतना ही। वैसे हल्क की कौन सी पावर तुम्हें अच्छी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना।